हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ही अच्छे होंगे और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 32,000 से ज़्यादा वैकेंसी आ चुकी है और हमने आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसका नाम था वर्णमाला। आज हमारी ये दूसरी क्लास है जिसका नाम है, जिसमें मैं पुलकित धारीवाल आपको विशेषण के जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए और जो आगे परीक्षाओं में पूछे जाने की जिन प्रश्नों की उम्मीद है वो सभी प्रश्न मैं लेकर आपके सामने आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण कौन सा है निम्नलिखित में से? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीठा। तो मीठा क्या है? मीठा आपका गुणवाचक विशेषण है। जो मीठा शब्द है वो किसी शब्द की विशेषता बताता है, और जो भी शब्द किसी शब्द की विशेषता बताते हैं वही सब सारे शब्द क्या कहलाते हैं? आपके विशेषण कहलाते हैं। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर क्या हुआ आपका? ऑप्शन ए। क्लियर? इसके बाद ऑप्शन नंबर 2, अगला प्रश्न, ये चार लड़के में विशेषण शब्द कौन सा है? तो भैया चार लड़के जो ये शब्द लिखा है इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? तो चार लड़के में विशेषण शब्द कौन सा है? ये है भैया चार। क्या? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और जो चार लड़के हैं, यदि इसमें विशेषण के अंदर का भेद हमसे पूछे तो इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो विशेषण है वो है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण इसमें होगा। बात क्लियर? बड़ी आसानी से हुई होगी। इसके बाद अगला प्रश्न, ये थोड़ा पानी में कौन सा विशेषण है? तो भैया ये शब्द लिखा है आपके सामने, ये थोड़ा पानी। तो थोड़ा पानी में कौन सा विशेषण है? क्या गुणवाचक है? क्या गुण बता रहा है? जी नहीं। क्या संख्या बता रहा है? जी नहीं। क्या संकेत दे रहा है? जी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये परिमाणवाचक विशेषण। और जो परिमाणवाचक विशेषण आपके होते हैं उसमें किसी चीज को नापा या तोला जा सकता है। तो जो पानी होगा, पानी को नापा या तोला जाएगा। बात क्लियर? जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं उसमें किसी भी वस्तु को नापा या तोला जा सकता है, अर्थात वे सभी वस्तुएं जो नापी या तोली जाती है वे सभी किसके अंतर्गत आएंगी? वे सभी परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। अगले प्रश्न की ओर, नीली साड़ी में विशेषण किस शब्द की विशेषता बता रहा है? जो नीली साड़ी शब्द लिखा है उसमें आपसे विशेषण नहीं पूछा, उसमें पूछा है किस शब्द की विशेषता बता रहा है। अर्थात इसमें आपसे क्या पूछा है? इसमें आपसे पूछा है इसने विशेष से। क्या पूछा है? विशेष से। तो बताइए, विशेष से जो नीली है ये किसकी विशेषता बता रही है? आप कहेंगे भैया साड़ी की विशेषता बता रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर? जब भी आप परीक्षा में बैठे तो आपको प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है, जैसे कि इसको। अगले प्रश्न की ओर, यह घर बड़ा है में विशेषण कौन सा है? यह घर बड़ा है में कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें आपसे विशेषण पूछा है। तो घर क्या है? घर तो भैया विशेष्य है, और जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं वही क्या होते हैं? वही विशेषण होते हैं। तो घर की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? आप कहेंगे भैया घर की विशेषता बता रहा है बड़ा। घर कैसा है? घर है बड़ा। तो इसमें बड़ा क्या हो गया? बड़ा हो गया इसमें विशेषण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। बात क्लियर? समझ में आई बात? बड़े अच्छे से आई होगी। अगले प्रश्न की ओर, कुछ बच्चे खेल रहे हैं में विशेषण शब्द बताइए। तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं में विशेषण शब्द बताइए। तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं में विशेषण क्या? ऑप्शन नंबर ए बच्चे। जी नहीं भैया, जो बच्चे शब्द है वो क्या होगा? वो तो भैया विशेष्य होगा। क्या भैया खेल होगा? जी नहीं, ये तो भैया क्रिया शब्द होगा, क्योंकि मूल धातु में यदि मैं ना प्रत्यय को जोड़ दूं तो मुझे क्रिया शब्द प्राप्त होता है। क्या रहे होगा? जी नहीं। तो भैया कुछ जो शब्द है वो हमारा इसमें विशेषण होगा।
बात क्लियर, बड़ी आसानी से हो गई होगी। और यदि मैं आपसे पूछूं कि जो शब्द लिखा है कुछ, ये कुछ में विशेषण का कौन सा भेद है, तो आप कहेंगे भैया इसमें विशेषण का जो भेद है वो है संख्यावाचक विशेषण या संख्यावाची विशेषण। क्लियर। अब जैसे कि ये शब्द लिखा है कुछ बच्चे, तो क्या कुछ बच्चे को आप माप तोल सकते हैं? जी नहीं, कुछ बच्चों की आप गिनती कर सकते हैं, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। अगली चीज, 7 दिन में विशेषण का प्रकार बताइए। यानी कि जो ये शब्द लिखा है 7 दिन में कौन सा विशेषण है, क्या ये इसके गुण को बता रहा है? जी नहीं। क्या इसके परिमाण को बता रहा है? जी नहीं। यहां पर कहीं नापने या तोलने की बात हुई? आप कहेंगे भैया नहीं, तो यानी कि इसमें परिमाणवाचक नहीं होगा। क्या इसमें संबंध बताया जा रहा है? जी नहीं। इसमें तो भैया सीधा सा नजर आ रहा है कि इसमें संख्या की बात हो रही है, और जहां पर भी संख्या की बात हो वहां पर आपका क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण वहां पर होगा। क्लियर बात। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर, अधिक परिश्रम में विशेषण का कौन, यानी कि अधिक परिश्रम में विशेषण कौन सा है? जो शब्द आपके सामने लिखा है अधिक परिश्रम, तो अधिक परिश्रम में कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? आप कहेंगे भैया परिश्रम की। और परिश्रम की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? आप कहेंगे भैया ये बता रहा है अधिक। तो अधिक ही इसमें क्या हो गया, विशेषण। अधिक ही क्या हो गया इसमें, विशेषण। और यदि मैं अधिक के अंदर पूछूं कि इसमें विशेषण के कौन से प्रकार है इसमें, तो आप क्या कहेंगे, इसमें है भैया परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? ये है भैया परिमाणवाचक विशेषण। बात क्लियर हो गई होगी। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, ऊंचा पहाड़ में विशेषण शब्द है। ऊंचा पहाड़, ऊंचा पहाड़ में कौन सा शब्द आपका विशेषण है? तो पहाड़ की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? पहाड़ कैसा है, पहाड़ ऊंचा है या पहाड़ नीचा है? तो आप कहेंगे भैया पहाड़ ऊंचा है, तो यानी कि ऊंचा जो शब्द होगा वो होगा इसमें विशेषण। बात क्लियर। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। इन पुस्तकों में विशेषण कौन सा है? इन पुस्तकों में, तो पुस्तक जो शब्द है वो क्या है? आप कहेंगे भैया ये है विशेष्य। और विशेष्य शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को ही विशेष्य शब्द कहा जाता है। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, इन। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर, मीठे आम में विशेषण का भेद क्या है? जो आपका शब्द लिखा है मीठा आम, तो मीठे आम में विशेषण कौन सा है? आप कहेंगे भैया इसमें विशेषण तो है गुण। विशेषण कौन सा है इसमें? गुण। विशेषण कौन सा है इसमें? मीठा। और जो मीठा शब्द है वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है आम का गुण। आम कैसा है? आम मीठा है या आम ये खट्टा है? तो बताएंगे आप आम मीठा है। तो इसके किसकी बात बता रहा है? ये गुण की बात बता रहा है। क्लियर। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर, ये कम समय में विशेषण शब्द कौन सा है? जो ये शब्द लिख रहा है कम, तो कम समय में विशेषण शब्द कौन सा है? आप कहेंगे भैया कम। समय कितना है? समय है भैया उसके पास कम। क्लियर। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर, हर छात्र में, हर जो शब्द लिखा है इसमें कौन सा विशेषण है? तो हर छात्र में, क्या इसका गुण बता रहा है? जी नहीं। क्या संकेत की ओर बात की है? जी नहीं। संकेतवाचक तो कोई भेद ही नहीं होता, सबसे पहली बात तो ये। क्या इसको मापा या तोला जा सकता है? छात्र को आप माप या तोल सकते हैं? जी नहीं। छात्र की आप क्या कर सकते हैं? गणना, यानी कि छात्र संख्या में हो सकते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण इसका सही आंसर होगा। बात क्लियर। इसके बाद अगला प्रश्न, लाल गुलाब में विशेषण किसे स्पष्ट करता है? इसमें विशेषण नहीं पूछा आपसे, इसमें आपसे क्या पूछा है? जो लाल गुलाब ये शब्द लिखा है इसमें विशेषण
किसे स्पष्ट करता है, यानी कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है। इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे पूछा है विशेष्य। क्या पूछा है इसमें आपसे, विशेष से पूछा है। तो विशेष से क्या है इसमें, क्या फूल है, भैया फूल शब्द का तो यहाँ पर कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। दूसरा क्या रंग है, रंग का भी भैया यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ। क्या बगीचे का यहाँ पर जिक्र हुआ है, जी नहीं। यदि आप पे सवाल या आपने चैप्टर भी नहीं पढ़ा और आपके पास ऑप्शन एलिमिनेट की ये ट्रिक है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बात क्लियर। और जिसने पढ़ा है वो तो विदेश सेकंड इसका उत्तर फेंक के मारेगा। अगली चीज, अगला प्रश्न है, एक कच्चा दूध में विशेषण शब्द है। जो कच्चा दूध है इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, आप कहेंगे भैया दूध की। और यदि मैं आपसे पूछूं कि दूध ये कैसा शब्द है, ये संज्ञा है या सर्वनाम है, आप कहेंगे भैया इसमें है संज्ञा शब्द। और यदि मैं संज्ञा में भी पूछूं इसमें क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इसमें है भैया द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें कैसी है आपकी, द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्लियर। यानी कि वे सभी चीजें जो जिनकी मात्रा होती है, जिनको लीटर में मापा जाता है, वो सभी कैसी होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या पूछा है, कच्चा दूध में विशेषण शब्द बताइए। तो कच्चा दूध में विशेषण शब्द क्या है, कच्चा। दूध कैसा है, दूध अभी कच्चा है। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए, 3 किलो में विशेषण का भेद बताइए। जो ये लिखा है 3 किलो, तो 3 किलो क्या गुण बता रहा है, जी नहीं। क्या संबंध बता रहा है, जी नहीं। अब इनमें बताइए। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, 3 को देखते ही संख्यावाचक पे चले जाएंगे। तो जैसे ही वे संख्यावाचक इसका उत्तर देंगे, ऐसे ही वे हो जाएंगे गलत। क्या हो जाएंगे, वे गलत हो जाएंगे। तो 3 किलो क्या है, क्या आपको 3 किलो मापतोल की ओर कुछ ध्यान गया, आप कहेंगे बिल्कुल गया। और जैसे ही मापतोल की ओर ध्यान जाए तो मापतोल वाला ऑप्शन कौन सा है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन 3, यानी कि परिमाणवाचक। अगले प्रश्न की ओर आइए, सुशील लड़का। सुशील का मतलब क्या होता है, सुशील का मतलब होता है अच्छा, यानी कि अच्छा लड़का में विशेषण कौन सा है, तो लड़का क्या है, संज्ञा। संज्ञा में भी यदि मैं आपसे पूछूं, संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है, आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। और लड़के की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, आप कहेंगे भैया सुशील। लड़का कैसा है, लड़का अच्छा है। तो इसमें उत्तर क्या होगा, सुशील। और यदि आप एलिमिनेट करने पर आए तो खेल शब्द का तो यहाँ कहीं जिक्र ही नहीं है, दोस्त शब्द का यहाँ जिक्र ही नहीं है, लड़का आपका संज्ञा शब्द है, तो बचा क्या, बचा आपका सुशील। बात क्लियर। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए, कुछ समय बाद में विशेषण क्या है। यह शब्द लिखा है भैया कुछ समय बाद। कुछ समय बाद में विशेषण क्या है, तो कुछ समय बाद में विशेषण क्या है, विशेषता किसकी बताई जा रही है, समय की। कितने समय बाद, भैया कुछ समय बाद। क्लियर। तो विशेषण क्या होगा इसमें, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए, भारी बोझ में विशेषण का प्रकार है। भारी बोझ में तो क्या संख्या है, जी नहीं। भारी बोझ यानी कि मापने और तोलने की बात है। बोझ को मापा या तोला जा सकता है, और जहां पर भी मापने या तोलने की बात आए वहां पर उत्तर आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, यानी कि परिमाणवाचक। क्लियर बात। इसके बाद अगला प्रश्न, यह कलम मेरी है में सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो सर्वनाम आपने बड़े अच्छे से पढ़ लिया था, और इसीलिए मैंने आपका टेस्ट लेने के लिए एक क्वेश्चन इसमें डाला है कि यह कलम मेरी है, इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है। इसमें सर्वनाम शब्द बताइए आप। क्या कलम है, जी नहीं, ये तो भैया संज्ञा शब्द है। क्या है, ये नहीं है। तो कौन सा बचा, एक तो भैया यह, और यह वह कौन से सर्वनाम होते हैं, निश्चित वाचक सर्वनाम। और मेरी में कौन सा सर्वनाम है, यह है भैया संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो, या, रा, रे, री, ना, ने, नी,
ये सभी शब्द किस में आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में सभी शब्द आते हैं। बात क्लियर? और यदि मैं इस प्रश्न में आपसे पूछूं कि इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो आप क्या कहेंगे? इसमें है भैया सार्वनामिक विशेषण। क्या है इसमें? इसमें है भैया सार्वनामिक विशेषण। क्या है इसमें? सार्वनामिक विशेषण। अब कुछ मेरे भाई इसमें क्या बोलेंगे कि भैया इसमें तो निश्चित संख्यावाचक है। अब मैं उनका एक डाउट दूर करता हूं। मैंने आपको बताया था यदि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो और किसी निश्चित संख्या की बात की गई हो या निश्चित वस्तु की बात की गई हो, तो वहां पर क्या होगा? आपका निश्चितवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। परंतु यदि सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द हो और किसी निश्चित वस्तु की बात की गई हो, तो वहां पर हमेशा क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण वहां पर होता है। बात क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, ये पुराना मकान में विशेषण है। तो पुराना मकान में मकान क्या है? मकान तो भैया संज्ञा शब्द है। संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो मकान की विशेषता कौन बता रहा है? भैया पुराना। मकान कैसा है? भैया पुराना है। तो इसमें विशेषण क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। ज्यादा दूध में विशेषण का भेद क्या है? दूध कितना है? ज्यादा है। और दूध को क्या किया जा सकता है? भैया दूध को मापा जा सकता है या दूध को तोला जा सकता है। तो जहां पर भी मापने या तोलने की बात आई, वहां पर क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। यह है, ये तेज हवा में विशेषण किसका गुण बताता है? जो ये शब्द लिखा है तेज हवा में विशेषण किसका गुण बताता है? इसमें आपसे विशेषण नहीं पूछा, इसमें आपसे पूछा है विशेष्य। तो इसमें विशेष्य क्या है? हवा। हवा कैसी है? हवा है भैया तेज। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। ये काला बादल काला बादल में विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसमें विशेषण पूछा है बादल कैसे हैं? बादल है भैया काले। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। ये थोड़ी देर में विशेषण कौन सा है? तो भैया थोड़ी देर में विशेषण कौन सा है? देर में कितनी? भैया थोड़ी देर में। तो थोड़ी इसमें क्या होगा? विशेषण होगा। क्लियर बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, नई किताब में विशेषण का भेद बताइए। नई किताब में, भाई किताब क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द। किताब की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? नई। और नई जो शब्द है वो कैसा है? क्या वो संख्यावाचक है? जी नहीं। यहाँ कहीं गिनती की बात हुई? बिल्कुल नहीं। यहाँ कहीं मापने तोलने की बात हुई? जी नहीं। संकेतवाचक कोई भेद होता ही नहीं। तो बचा क्या? किताब कैसी है? नई है। उसका गुण बताया जा रहा है। क्लियर बात? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। सभी विद्यार्थी में जो सभी शब्द है में कौन सा विशेषण है? कौन सा है? क्या गुण बताया जा रहा है? जी नहीं। क्या संकेत? जी नहीं। मापने तोलने की बात हुई? जी नहीं। भाई सभी विद्यार्थियों को आप कैसे बुलाएंगे? गिनती में, या उनकी क्या की जा सकती है? उनकी गिनती की जा सकती है। और जहां पर भी गणना की बात आए वहां पर क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। बात क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। मीठी आवाज में विशेषण किस संज्ञा से जुड़ा है? यानी कि मीठी आवाज में विशेषण किस संज्ञा से जुड़ा है? यानी कि संज्ञा शब्द बतानी है, यानी कि विशेष से पूछ रहा है हमसे। तो मीठी क्या है? विशेषण। मीठी क्या है? आवाज। आवाज की विशेषता बताई जा रही है। तो आवाज क्या हुआ इसमें? विशेष से। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर आइए। अंधेरी रात में विशेषण शब्द बताइए। अंधेरी रात में, रात कैसी है? अंधेरी। तो इसका उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, अंधेरी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। दो मित्र में विशेषण का भेद क्या है? भाई दो मित्र में विशेषण का भेद क्या है? क्या गुण बता रहा है? जी नहीं।
क्या नापने तोलने की बात हुई? जी नहीं। क्या किसी प्रकार का कोई संबंध बताया जा रहा है? जी नहीं। तो इसमें क्या हुआ? दो मित्र यानी कि संख्या की बात की जा रही है, गणना की जा सकती है। तो इसमें उत्तर क्या होगा आपका? संख्यावाचक विशेषण इसमें उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। साफ कपड़े में विशेषण यानी कि कपड़े में विशेषण शब्द पूछा है। तो कपड़े शब्द क्या है? विशेष्य। और कपड़े कैसे हैं? कपड़े साफ हैं। तो इसका उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन सी यानी कि साफ। क्लियर बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। ज्यादा मेहनत में विशेषण कौन सा है? जो ज्यादा मेहनत में, मेहनत कितनी है? मेहनत ज्यादा है। तो ज्यादा क्या हुआ? इसका सही उत्तर हुआ। बात क्लियर? इसके बाद लंबा रास्ता में विशेषण क्या है? यानी कि विशेषण आपसे पूछा है, तो रास्ता कैसा है? रास्ता लंबा है। तो लंबा इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। क्लियर बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। इस पुस्तक में विशेषण क्या है? पुस्तक क्या है? ये संज्ञा सर्वनाम। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, सच्चा मित्र में विशेषण का भेद बताइए। क्या मापने तोलने की बात हुई? जी नहीं हुई। क्या किसी गिनती की बात हुई? जी नहीं। संकेतवाचक तो कोई भेद होता ही नहीं। तो उत्तर क्या हुआ? मित्र कैसा है? मित्र सच्चा है। तो किसकी बात बताई जा रही है? गुणवाचक विशेषण की। क्लियर बात? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। महंगा फोन में विशेषण शब्द कौन सा है? महंगा फोन में, तो फोन कैसा है? फोन महंगा है। तो क्या बताया जा रहा है? फोन का गुण बताया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा? महंगा इसमें विशेषण होगा। और यदि महंगा में भी पूछ ले कौन सा भेद है, तो इसमें है आपका गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये शब्द इसकी क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। क्लियर बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। ये थके मजदूर में विशेषण शब्द क्या है? भाई थके मजदूर में, मजदूर कैसे हैं? मजदूर थके हुए हैं। तो थके शब्द इसमें क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्लियर बात? अगले प्रश्न की ओर आइए। ये पूरा काम में विशेषण का प्रकार कौन सा है? भाई पूरा काम में, भाई काम कैसा है? पूरा। तो क्या है? ये परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर? इसके बाद मीठा रस में विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द रस कैसा है? रस मीठा है। तो मीठा शब्द। और यदि मीठे में भी पूछ ले ये कौन सा भेद है? ये है भैया गुणवाचक विशेषण। कौन सा है ये? गुणवाचक विशेषण होगा। क्लियर बात? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। एक कठिन प्रश्न में विशेषण किसका गुण बताता है? भाई जो कठिन प्रश्न है, भाई प्रश्न कैसा है? यानी कि प्रश्न कैसे आए एग्जाम में? प्रश्न आए भैया कठिन। तो कौन सा है इसका? विशेषण किसका गुण बताता है? इसमें क्या पूछा है आपसे? विशेषण नहीं पूछा इसमें पूछा है आपसे विशेष्य। तो इसमें विशेष्य क्या है आपका? यह है प्रश्न। विशेष्य क्या है इसमें? ये ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद ये कम बच्चे में विशेषण का भेद है। भाई कम बच्चे में विशेषण का भेद कौन सा है? बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं भैया कम। और बच्चों की क्या की जा सकती है? बच्चों की जा सकती है गिनती। तो इसमें होगा संख्यावाचक विशेषण। क्या होगा इसमें? संख्यावाचक विशेषण इसमें होगा। क्लियर बात? इसके बाद हरे पत्ते में विशेषण शब्द है। हरे पत्ते में विशेषण शब्द कौन सा है भाई? हरे पत्ते में विशेषण शब्द पूछा है। भाई पत्ते कैसे हैं? पत्ते हैं भैया हरे। तो हरे क्या होगा इसमें? विशेषण शब्द इसमें होगा। क्लियर बात? इसके बाद सुरक्षित स्थान में विशेषण कौन सा है? स्थान कैसा है? स्थान है भैया सुरक्षित। तो गुणवाचक विशेषण इसमें होगा यदि इसमें विशेषण की बात आपसे पूछी जाए। क्लियर बात? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। तीखी मिर्च, तीखी मिर्च में विशेषण का प्रकार है। तो तीखी मिर्च में विशेषण का प्रकार कौन सा है?
मिर्च की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो तीखी मिर्च में कौन सा प्रकार है, गुणवाचक विशेषण है। क्लियर। इसके बाद उस लड़के में विशेषण, उस लड़के में विशेषण कौन सा है, तो उस लड़के में विशेषण कौन सा है, उस। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। मीठी खुशबू, मीठी खुशबू में कौन सा विशेषण है, तो मीठी खुशबू में विशेषण कौन सा है, यह है भैया मीठी। भाई खुशबू कैसी है, खुशबू है भैया मीठी। क्लियर। अगली चीज पर आइए। अधिक धन में विशेषण का भेद क्या है, धन कितना है, धन है भैया अधिक, और धन इसमें क्या होगा, इसमें होगा परिमाणवाचक विशेषण। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। इसके बाद ये तेज छात्र में विशेषण कौन सा है, तो छात्र कैसा है, छात्र है भैया ये तेज, तो तेज क्या होगा, इसमें विशेषण होगा। क्लियर। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही है वो सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए चलाई जा रही है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी थ्योरी मौजूद नहीं है। यदि आपको किसी भी चैप्टर की थ्योरी पढ़नी हो तो आप हमारे काकरान इंस्टीट्यूट जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा हिंदी का कोर्स उस पर पढ़ा हुआ है। आपको जिस चैप्टर की भी थ्योरी पढ़नी है आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से पढ़ सकते हैं। क्लियर। इसके बाद ये पतला धागा में विशेषण शब्द कौन सा है, भाई धागा कैसा है, धागा है भैया पतला, तो पतला धागा में विशेषण कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। भाई धागा कैसा है, धागा है पतला। इसका क्या बताया जा रहा है, इसका बताया जा रहा है भैया गुण। यदि आपसे पूछे इसमें कौन सा विशेषण है तो इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। क्लियर बात। अगले प्रश्न की ओर आइए। स्वच्छ वातावरण में विशेषण किसका गुण बताता है, भाई स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में विशेषण किसका गुण बताता है, वातावरण कैसा है, स्वच्छ, तो इसमें विशेषण क्या हुआ, स्वच्छ, और किसका गुण बता रहा है, आप कहेंगे भैया वातावरण का। और इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे विशेष से पूछा है, और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और यदि आपको एक कक्षाएं अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और जिन बच्चों ने हमसे थ्योरी पढ़ी है और वो इन एमसीक्यू प्रैक्टिस को कर रहे हैं तो वो जरूर बताएंगे कि वो कितने प्रश्नों के सही उत्तर कर पाते हैं। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आपके जो 37 प्रश्न आते हैं, आप 37 में से 37 प्रश्न को बड़ी आसानी से बनाकर आएंगे और आप जरूर अपना सपना पूरा करेंगे। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।